कई दोषों से हम दुखी है। पर इस कलिकाल के भीतर एक जहरीले नाग के भांति ये युग ने अपना प्रभाव छोड़ा है। जैसे हम नाग से भयभीत हो जाते हैं, पर लोगों का ऐसा मानना है गणितज्ञों का कि जहां नेवला रहता है वहां नाग कम आया जाया करते हैं। यदि कलियुग काले नाग की भांति है तो भगवान की कथा ने न्योली की भांति अपनी उपस्थिति दर्ज की है। जिस घर पे, जिस स्थान पे, जहां जहां ये भागवत है वहां कलियुग ने कहा कि मैं हूं तो इस संसार में, पर जहां भागवत है वहां आऊंगा नहीं। जहां नेवला रहते हैं वहां नाग नहीं जाएगा। और हमारी सबकी समस्या क्या है? सांप से कहा कि देखो नाग देवता, आप तो संसार में सभी जगह, हमें आपसे कोई खेद नहीं है, कोई दुख नहीं है कि आप इस संसार में विचरण करते हो, पर आप हमारे पास मत आओ, हमारे घर मत आओ। ये देखो, जबलक गंगा गाय गोवर्धन, जबलक गोकुल गांव गोसाई, जबलक श्रीमद् भागवत रस, तब तक कलयुग आए ही नहीं। जहां जहां ये चीज विद्यमान है साहब, ये तय मान के चलना कि कलयुग यदि आएगा भी तो सबसे पहले हमारी बुद्धि खराब करेगा, हमारे विवेक को छीन करेगा। इसलिए हम तपस्या से जिए। पुराने लोग तपस्या से जीते थे, भजन करके जीते थे। आवाज का जब समय बदल गया, देखो पहले प्रेम ज्यादा था, पैसा कम था। आज पैसा ज्यादा हो गया, प्रेम कम हो गया। पहले लोग मेहनत की खाते थे, किस्मत की खाते थे, रिश्वत की कम खाते थे। पहले के समय में लोग बाप की कमाई पे, आपकी कमाई पे जीवन जी लेते थे, पर पाप की कमाई नहीं करते थे। आज आपकी कमाई भी है, बाप की भी है, फिर भी पाप की कमाई जारी है। पहले के लोग तपस्या कर लेते थे, तमाशा नहीं करते थे, पर आज देखो लोग तपस्या से कम तमाशे से ज्यादा जी रहे हैं। एक देहाती शब्द है तमाशा। पहले के लोग अपना जीवन ढंग से जीते थे। अब देखो, ढंग में हर चीज का ढंग था, पैरने ओढ़ने का, चलने का, बोलने चालने, सब चीज का ढंग था। कोई बात भी करता था तो देखा साहब ये इनके पास, इनसे क्या बात करें, इनके पास बात करने का ढंग नहीं। बोलने का ढंग, लिखने का ढंग, पैरने ओढ़ने का ढंग, खाने पीने का ढंग, बनाने का ढंग, ऐसे ही भजने का भी एक ढंग था, लिखने का भी एक ढंग था। हम लिखें और एक पेंटर लिख दे तो उसमें अलग ढंग हो जाता उसका। बोलने का भी था, चलने का भी था। पर जब से हम ढोंग से जीवन जीने लगे तब से हम दुखी हो गए। हम काय पे आ गए? ढंग छोड़ करके ढोंग पे आ गए। और ढोंग कैसे कैसे हो गए? ऐसा नहीं होगा तो ऐसे कैसा होगा, इतनी बड़ी पंगत नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे, इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा पहनेंगे ओढ़ेंगे नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तबकि हमारे सब पुराने पूर्वज लोग, देखो पुराण का अर्थ ही है कि पुराना, पुरानी चीज की चर्चा। हमारे बाप दादा जिन्होंने इतनी इतनी धन दौलत जमीन जायदाद छोड़ करके गए, ये सब उन्होंने ढोंग से नहीं कमाई, ढंग से ही कमाई।
हर चीज का ढंग था। इसलिए भगवान से निवेदन रहे कि प्रभु तू हमें ढोंग की बजाय ढंग से जीने दे, हम ढंग से जिए। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। अपन बहुत अच्छा कथा वांच दें, नाच गाना हो जाए, भजन संकीर्तन हो जाए, पर देखो यहाँ तो वाल्मीकि जैसे डाकू का भी बजने का कितना अच्छा ढंग था कि भगवान मैं तो मरा ही मरा कहता हूं, पर तुम्हें यदि राम राम सुनाता है तो ये आपकी मेरे ऊपर हेतु की कृपा है। ऐसा ढंग था। गिद्ध ने कहा कि प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूं, पर देखो जो सोई गति जाचक दीनी, जो गति अपने पिताजी को भी नहीं दे सके, राम जी ने वो गति किसको दी? गिद्धराज को दी। क्यों दी साहब की? क्योंकि गिद्धराज जटायु के पास ईश्वर को आकर्षित और प्रसन्न करने का अपना ढंग था, अपना तरीका था। सूरदास जी के पास अपना तरीका था, ढंग था। कई बार भगवान ने दर्शन दिए, लकड़ी पकड़ी, हाथ पकड़ा, सुबह शाम आते थे, पकड़ पकड़ करके ले जाते थे। पर लोगों ने पूछा कि सूरदास जी हमने सुना है कि आपको स्वयं श्री कृष्ण लेने आते हैं, स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारी मदद करते हैं, तो तुम उनसे आंख क्यों नहीं मांग लेते? बोले यदि मैंने आंख मांग ली तो फिर कभी वो लकड़ी पकड़ने नहीं आएगा, रोज रोज दर्शन नहीं देगा। देखो सबका अपना ढंग रहा। भजन भक्ति में कोई ढोंग नहीं था कि हम इतना कर देंगे। गिद्धराज ने कहा कि प्रभु मेरे पास ना तो आपका सम्मान करने के लिए अयोध्या नगरी जैसी व्यवस्था है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों ने माना कि यदि हमारा भजन भक्ति करने का ढंग अच्छा है तो ईश्वर की अहेतु की कृपा बरसेगी, और केवल इतनी सी अच्छी कृपा रही। इसलिए हम विश्वास करें कि हम सुबह दोपहर शाम आते जाते उठते बैठते कुछ भी एक ऐसा अच्छा काम करें कि ईश्वर हमारे भजने के ढंग को पसंद करे, ढोंग को पसंद नहीं करे। भगवान के द्वार में हम ढोंग लेकर के नहीं जाएं कि हम ऐसे हैं, हम इतने बड़े हैं, हम ये दे सकते हैं। हम कुछ नहीं दे सकते। रोज रोज हम कभी ऐसा पहनते हैं कि लोगों को अच्छा लगे, ऐसा खाते हैं कि लोगों को अच्छा लगे कि हमने ऐसा भोजन करवाया। तो हम 24 घंटा में एक काम ऐसा भी करें कि ईश्वर को अच्छा लगे, और वही चीज हमें कथाओं में देखने को मिलती है।